Good morning, guys. We have the newspaper, and this video is for my students who have almost completed their syllabus, those who have been reading newspaper for quite some time, and for anyone who is an English medium student whose medium of education has been English. And this video will be useful for both the SSC and banking aspirants. So in this video what I will do is that I will discuss some important headlines important regarding the in the context of English language. Okay, I will discuss the editorial page and I will also discuss the business page. So without wasting much time, let's go ahead and start doing that. First, let me take you to page number 4. पेज नंबर 4 में देखते हैं क्या है. Look at this headline. Pandemic presents a new political paradigm. Look at this word paradigm. Paradigm बहुत ही important word है और बहुत बार मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता है. पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पैटर्न, किसी भी चीज़ का एक टिपिकल जो एग्जाम्पल है उस तरह का चीज़. ठीक है ना. तो इस अभी ये क्या कहता है, पैंडमिक क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक एकदम नया राजनीतिक पैटर्न आपको शो कर रहा है. आप देख रहे हैं रैलीज़ का फॉर्म बदल गया है. पहले लोग जा के रैलीज़ करते थे फिजिकली प्रेजेंट होके, और अभी क्या हो गया है, वर्चुअल रैलीज़ हो रही हैं. सो दैट इज़ पैराडाइम. ओके, आप मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं, वर्षों से एक ही काम कर रहे हैं और आप उसको छोड़ के एकदम इंटायरली डिफरेंट फील्ड में आ गए, तो उसको बोलेंगे एकदम पैराडाइम शिफ्ट है. ये पैराडाइम शिफ्ट है, मतलब पहले के जो पैटर्न था उससे बिल्कुल ही अलग है. तो अभी जो पैंडमिक है एक नया पॉलिटिकल पैटर्न सेट कर रहा है, एक नया पॉलिटिकल पैटर्न प्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ आप जस्ट इसके नीचे का एक लाइन देखो. इतना बोल्ड तो नहीं है लेकिन इट्स अ वेरी गुड लाइन. The outbreak, we have to focus on this line. The outbreak pushed to the fore the urgency of healthcare, plight of migrant workers, and economic hardships. It also put to test federalism and made political parties innovate. अब देखिए एक ही लाइन में कितनी सारी बातें बोली गई हैं. लेट अस लुक एट ऑल ऑफ देम. The outbreak pushed to the fore. Look at this line. Pushed to the fore मतलब जो सबके सामने ले आया, सबसे आगे ले आया. ये जो आउटब्रेक हुआ, ये जो बीमारी का फैला हुआ, जो बीमारी फैली ऐसे, इसने किस चीज़ को सबसे आगे ले आया, किस चीज़ को सबके सामने ले आया, अर्जेंसी ऑफ हेल्थ केयर. देखो पहला हेल्थ केयर कितना अर्जेंट है इस चीज़ का. प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. लुक एट प्लाइट मतलब दुर्दशा, माइग्रेंट वर्कर्स की दुर्दशा, उसको भी सबके सामने ले आया. इकोनॉमिक हार्डशिप्स. हार्डशिप्स का मतलब मुश्किल, इकोनॉमी में कितनी मुश्किलें हैं. इट ऑल्सो पुट टू टेस्ट का मतलब इसने इसकी भी परीक्षा ली. किस चीज़ की परीक्षा ली, फेडरलिज्म की. आपको मैं बता चुका हूँ फेडरलिज्म एक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ फील्ड्स, स्टेट्स गवर्नमेंट्स अपने स्टेट में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल पूरे कंट्री के लिए कुछ नियम्स बनाती हैं, जैसे हमारे कंट्री में है. ठीक है. तो इट ऑल्सो पुट टू टेस्ट फेडरलिज्म एंड मेड पॉलिटिकल पार्टीज इनोवेट. और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करवाया, इनोवेट करवाया. आज से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा था कि अमित शाह बिहार नहीं जाएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और वर्चुअल रैली होगा. सो उन्होंने इनोवेट किया. सो व्हाट आर द मेजर थिंग्स विच वी हैव टू नोट डाउन. पुश टू द फोर. टू द फोर मतलब टू द फोर फ्रंट. प्लाइट, ओके, हार्डशिप्स, फेडरलिज्म, पुट टू टेस्ट. यहाँ पुश टू द फोर था, यहाँ पुट टू टेस्ट है. ओके, सो दैट वाज वन लाइन विच आई जस्ट वांटेड टू read out for you. Now I will just go ahead and read this small article. Okay, a tiny article. Let me show you exactly what it says and what it contains. From lockdown 1.0 to unlock 1.0, the period has been marked by the imposition of the first lockdown on March 24. ये जो पूरा
पीरियड है लॉकडाउन 1 से लेकर अनलॉक 1 जो बोला जा रहा है, ये किस चीज़ से मार्क हुआ, किस चीज़ से पहचान में आया, किस चीज़ से चिन्हित है? इम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन जिस तरह से इम्पोज किया गया था उसी की छाप है इस पूरे पीरियड पे। विच वॉज एक्सटेंडेड ऑन अप्रैल 14, May 3 एंड May 17। वो लॉकडाउन जो एक्सटेंड किया गया कब? अप्रैल 14, May 3 एंड May 17। ऑलराइट, ईच फेज वॉज मार्क्ड बाई ग्रेटर रिलैक्सेशन। देखो फिर आ गया मार्क्ड बाई, मतलब क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक रहा, जो जिस चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो चीज़ उसको मार्क करता है। ईच फेज वॉज मार्क्ड बाई ग्रेटर रिलैक्सेशंस इन रेस्ट्रिक्शंस। हर फेज में ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला ही है रिस्ट्रिक्शंस में। After 68 days, the government announced Unlock 1.0, prohibiting only a limited set of activities. 68 डेज़ के बाद गवर्नमेंट ने अनलॉक पहला फेज अनाउंस किया। क्या प्रोहिबिट करते हुए, किस चीज़ पे निषेध लगाते हुए, किस चीज़ पे रोक लगाते हुए? ओनली अ लिमिटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़, बस कुछ ही एक्टिविटीज़ पे। ओके, ईच फेज हैज़ बिन मार्क्ड बाई, लुक एट दिस फ्रेज मार्क्ड बाई, 3 बार आ चुका है ये। हर फेज किस चीज़ से कैरेक्टराइज हुआ है, किस चीज़ से मार्क्ड हुआ है? कंट्रोवर्सी से। और आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, पहला लॉकडाउन कंट्रोवर्सी, सेकंड लॉकडाउन कंट्रोवर्सी, हर बार विवाद हुए ही हैं। व्हाइल द फर्स्ट हैड वाइड स्प्रेड सपोर्ट, क्वेश्चंस वर आस्क्ड अबाउट द लिमिटेड टाइम गिवन टू पीपल टू प्रिपेयर। ये कह रहा है कि पहला जो था वो, जहाँ तक पहला, जबकि पूरा वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिला उसको, पूरा सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे गए किस चीज़ पे? कि लिमिटेड टाइम दिया गया लोगों को प्रिपेयर करने के लिए, अचानक से लगा दिया गया। बट एज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्टेइंग लॉकडाउन बिकेम क्लियर, सपोर्ट फॉर इट डिमिनिश्ड एंड द आइडिया ऑफ लिविंग विद द वायरस गेन्ड ग्राउंड। बोलता है, लेकिन यहाँ एज का इस्तेमाल देख लो, फिर ये दो चीज़ को कंपेयर कर रहा है, जोड़ रहा है। कहता है कि लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्टेइंग लॉकडाउन क्लियर हुआ, मतलब लॉकडाउन में रहने का जो आर्थिक कीमत था, इकोनॉमिक कॉस्ट था जो चुकाना पड़ रहा था, जैसे जैसे वो लोगों को समझ में आया, सपोर्ट फॉर इट डिमिनिश्ड, मतलब इसका जो लॉकडाउन का जो सपोर्ट हो रहा था वो क्या हो गया? डिमिनिश हो गया। लुक एट दिस वर्ड डिमिनिश। डिमिनिश होने का मतलब धुंधला पड़ जाना, फीका पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाना। एंड द आइडिया ऑफ लिविंग विद द वायरस गेन्ड ग्राउंड, और वायरस के साथ रहने का जो आइडिया है इसको ज़्यादा सपोर्ट मिला। लुक एट दिस ईडियम, गेन ग्राउंड, प्लीज़ नोट इट डाउन। इफ़ यू गेन ग्राउंड दिस मीन्स यू गेन सपोर्ट। ऑलराइट, so it's just that in this page I just had to tell you only this. Let me move ahead to the next page, I mean the page number 7. Okay, here I go, it's page number 6. Let me move to page number 7 here. आप देखो, आई जस्ट वांटेड टू, आप ये न्यूज़ देखो, हार्टलैंड सीज डिक्लाइन इन केसेस एज माइग्रेंट्स रिटर्न स्लोज डाउन। माइग्रेंट्स का जो रिटर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। और उसकी वजह से कहाँ पे केसेस में डिक्लाइन दिख रहा है? हार्टलैंड में। अब ये हार्टलैंड क्या है? हार्टलैंड जो पूरा जो ये फ्रेज़ है वो है हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड मतलब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड ऑल्सो। सो दिस इज़ द हिंदी हार्टलैंड, राजस्थान, इसी के बारे में ये न्यूज़ है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस एंड I will show you one more headline here. Look at this headline. Railways plans to do away with jail terms for petty offences. जो पहला चीज़ है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का यूज़। Look at this. Railways plans. When I was teaching subject verb agreement to you, I had told you that there are some words which are names. Okay? जैसे चिलीज आर द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट इन द सिटी, तो चिलीज नेम है, इसके साथ आर नहीं लगेगा। उसी तरह रेलवेज में भले ही एस लगा हुआ है, ऑल दो एस इज अटैच्ड एडेड विद रेलवे, बट ये नाम है रेलवेज। सो रेलवेज के साथ देखो आप यहाँ पे प्लान्स लग गया। अगर रेलवेज कोई प्लूरल चीज़ होता तो क्या लगाते? प्लान लगाते। सो दैट वाज इट। रेलवेज प्लान्स टू डू अवे। जब भी आप टू डू अवे करते हैं मतलब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो अगर कोई रूल बहुत पुराना हो गया है तो रेलवे विल डू अवे विद दैट, मीन्स रेलवे विल लीव दैट रूल। तो आप लिख लेंगे इसको,
रेलवेज प्लान्स टू डू अवे विद जेल टर्म्स फॉर पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस मतलब पेटी मतलब तुच्छ, स्मॉल, इररेलेवेंट, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पेटी ऑफेंसेस, छोटे ऑफेंसेस के लिए रेलवे अब जेल टर्म्स को डू अवे करने वाली है, मतलब अब जेल टर्म नहीं होगा। जैसे कि मान लो अगर आप पकड़े गए बिना टिकट के तो आपको जेल टर्म नहीं होगा, फाइन होगा। ऐसे आप देखते हैं ना, ट्रेन्स में लिखा रहता है स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, फाइन ऑफ 200 और जेल अप टू 6 months। सो अब जेल का प्रावधान छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या हम लोग ले लेंगे, पेटी और डू अवे। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव टू द एडिटोरियल पेज। लेट अस सी व्हाट आर द हेडलाइंस हियर। The clash between India and China, this standoff between India and China, it is gaining news. It has become the most prominent news at this time, and newspapers are full of articles. The television is full of debates. Let us see what it says. Reset ties with India. Reset ties with China. चाइना के साथ जो आपके टाइज हैं, जो आपके संबंध हैं, उनको क्या कर दो, रीसेट कर दो। जो पहले से चले आ रहे थे अब वो सब भूल जाओ, नया वो बनाओ। Beijing crossed a threshold. Look at this word, threshold. All of you who have studied chemistry, threshold frequency. Threshold का मतलब होता है दहलीज, एक लिमिटेशन। प्लीज नोट इट डाउन। बीजिंग ने एक दहलीज पार कर लिया, एक लिमिटेशन पार कर लिया। इंडिया मस्ट बी स्ट्रांग। इंडिया को क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। लेट्स मूव अहेड, लेट अस सी व्हाट दिस जेंटलमैन इज सेइंग हियर। डिकोडिंग चाइनाज प्लान्ड एग्रेशन। चाइना का प्लान्ड अग्रेशन, अग्रेशन आपको पता ही है ना, जब आप अग्रेसिव कब होते हैं, जब आपके अंदर अग्रेशन का क्वालिटी आ जाता है। तो ये चाइना का जो प्लान किया हुआ अग्रेशन है, इसको डिकोड करना। डिकोड करना मतलब अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू डिकोड समथिंग यू अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, अब आप देखो जरा, लुक एट दिस लाइन, वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज। इट्स आर्क ऑफ मिलिट्री प्रेशर is designed to test India's preparedness, political will and resolve। सबसे पहले तो मैं इट इज़ आर्क ऑफ भूल जाता हूँ। ये जो इसका मिलिट्री प्रेशर है, ये किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, इंडिया की तैयारी को टेस्ट करने के लिए, इंडिया के पॉलिटिकल विल को, राजनीतिक इच्छा शक्ति, इंडिया की सरकार लड़ सकती है कि नहीं, ये चेक करने के लिए, और उसका रिजॉल्व, उसकी प्रतिज्ञा चेक करने के लिए। अब देखो, इट्स आर्क ऑफ मिलिट्री प्रेशर, इट्स आर्क ऑफ मिलिट्री प्रेशर मतलब इसके मिलिट्री प्रेशर के जितने भी पैर पैतरे हैं, सारे चीज़ देखो, अगर इसका मिलिट्री प्रेशर है तो ऐसा एक आर्क बना रहा है। समझ गए? तो आप सिर्फ फ्रेज पे देखो कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। नाउ लुक एट दिस, देयर इज वन आर्टिकल अबाउट इंडियाज कोल सेक्टर। इंडिया के एनर्जी यूजेस से, एनर्जी रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है। न्यूज़ तो नहीं, आर्टिकल है। अनवीलिंग रिफॉर्म्स इन इंडियाज कोल सेक्टर। आपको मैं बता चुका हूँ अनवील का मतलब क्या होता है। ओके, सो इंडिया के कोल सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म्स को उजागर कर रहे हैं, नए रिफॉर्म्स को ला रहे हैं। ओके, दिस विल इग्नाइट इन्वेस्टमेंट, शोर अप प्रोडक्शन, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड मूव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये क्या करेगा, अगर आप रिफॉर्म्स, नए रिफॉर्म्स लाएंगे इंडिया के कोल सेंटर में, तो क्या करेगा, इग्नाइट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इग्नाइट कर देगा, उसको राइज कर देगा। इग्निशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना, किसी भी चीज़, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा उसको एनर्जी दे देंगे इन्वेस्टमेंट को। शोर अप प्रोडक्शन, अगर हम रिफॉर्म ला रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो शोर अप, देखो शोर अप का मतलब किसी भी चीज़ का इंक्रीज होना। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। एंड मूव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, आप खुद पे रिलाई करोगे, खुद पे विश्वास करोगे। सी देर इज़ वन मोर न्यूज़, आफ्टर गलवान व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया चाइनीज टाई। ये जो अभी रिसेंट क्लैश हुआ है इंडिया का, यहाँ पे क्या हुआ, लद्दाख के बगल में एक गलवान वैली है, वहाँ पे हुआ है। और बोलता है गलवान के बाद इंडिया और चाइना के संबंधों के लिए अगला चीज़ क्या है। देखिए, न्यू दिल्ली हैज ए रेंज ऑफ ऑप्शंस, न्यू दिल्ली के पास विकल्पों का रेंज है। व्हाट मैटर्स, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ का इंपॉर्टेंस है, जो भी चीज़ मैटर करता है उसका इंपॉर्टेंस होता है। व्हाट मैटर्स इज द ऑब्जेक्टिव इट सेट्स फॉर इट सेल्फ। क्या मैटर करता है कि ये क्या ऑब्जेक्टिव, क्या लक्ष्य अपने लिए सेट किया है। इन द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म, मतलब
क्षणिक टाइम के लिए भी, थोड़े टाइम के लिए भी अभी जो सिचुएशन है उसके लिए क्या इसने ऑब्जेक्टिव सपना सेट किया है, और लॉन्ग टर्म में अगले 50 साल में क्या होगा, अगले 20 साल में क्या होगा, उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया है, यही चीज़ मैटर करता है। अदरवाइज इंडिया के पास क्या है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। ओके Okay, so the next page is HT Business. Let us go ahead and let us read the business lines, business headlines. ये पढ़ने से बहुत ही फ़ायदा है बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में, आपको स्ट्रक्चर पता चलता है कि एक इकोनॉमिक आर्टिकल रिलेटेड टू बिजनेस कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, कैसे फ्रेजेस यूज़ होते हैं। और एग्ज़ाम में जब आपको वही चीज़ आता है कॉम्प्रहेंशन में या डबल फिलर्स में या क्लोज टेस्ट में, तो यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग सच आर्टिकल्स. So let me go ahead and let me discuss the first headline. It says Reserve Bank may allow one-off restructuring of stressed loans. जो सबसे पहला चीज़ है वो ये समझ लो, स्ट्रेस्ड लोन्स. आप स्ट्रेस जानते हैं, आप बोलते हैं कभी कभी कि काम का बहुत स्ट्रेस है, मतलब बहुत दबाव है. तो मान लो किसी आदमी कोई लोन है जिस पे हर महीने कोई ईएमआई उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करता जा रहा है, और कोई आदमी है जो नहीं पे कर रहा है. तो जो नहीं पे कर रहा है वो लोन बैंक पे तो दबाव बना रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस्ड लोन्स. ओके, जिन पे रेगुलरली आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. रिजर्व बैंक में अलाउ वन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. रिजर्व बैंक अलाउ कर सकता है क्या चीज़, वन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग. ये देखो ये फ्रेज होता है वन ऑफ का मतलब कभी एक बार हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ये नियम नहीं है, ठीक है ना. इट इज़ अ वन ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं होता है, हो गया एक बार, तो एक बार के लिए रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर सकता है. ओके, द नेक्स्ट हेडलाइन हियर वी should focus on is coercive loan recovery on RBI's radar. I have already told you what is the meaning of on the radar, under the scanner. Coercive, let us look at this word coercive. I have already told you कि coerce करना किसी को, इसका मतलब उस पर दबाव बनाना होता है. तो आप देखते हैं कभी कभी लोन रिकवरी के लिए एजेंट्स का फ़ोन आता है और बहुत बैंक्स और बहुत सारा दबाव बनाते हैं. तो अगर इस तरह दबाव बनाकर लोन रिकवरी हो रहा है तो वो आरबीआई के रडार पे है, आरबीआई उस पर नज़र रखे हुई है. ओके, लेट्स जस्ट लुक एट दिस हेडलाइन. इंडिया गेट्स $750 billion loan from AIIB. इसमें there is nothing related to English, but look at this organization AIIB. What is this? This is in Asian Infrastructure Investment Bank. Now it's your duty to read the article, find out where the head office is, who the chairperson or the president is. Okay, just below this we have a news. See, D-Mart's Damani eyes India Cements. Eyes India Cements. Okay, so what is this? This is आई तो ऐसे एक नाउन है, बट हेयर इट हैज़ बिकम वर्ब. और डी मार्ट का जो दमानी है वो इंडिया सीमेंट्स पे क्या किया है, नज़र गड़ा के बैठा है. गाइज लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन. SBI फाइन्स पर्सन फॉर बाटा व्हाट्सएप लीक. बाटा फुटवेयर, वी ऑल नो, जूतों में बाटा. तो बाटा से रिलेटेड कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन था, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जिसको व्हाट्सएप ने किसी ने व्हाट्सएप पे लीक कर दिया, और सेबी ने क्या किया, उस आदमी को फाइन किया है. द मेन थिंग विच वी शुड फोकस ऑन इज सेबी. व्हाट इज सेबी? द फुल फॉर्म इज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. आप देखिए कंपनीज़ के ये शेयर बाज़ार से रिलेटेड जितने भी डेटा होते हैं, शेयर्स और ये जो शेयर बाज़ार का शेयर्स का खरीद फरोख्त सेल्स होता है, उसको सारा चीज़ कौन रेगुलेट करता है? सेबी इज़ द रेगुलेटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेयर द head office of SEBI is and who is the president or the chairman. The next news is Goldman sees $16 trillion scope for investing in renewables. देखो $16 trillion स्कोप. अभी आप देखो ये किस चीज़ में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है ये कंपनी गोल्डमैन? रीन्यूएबल्स, मतलब जिसको रिन्यू किया जा सके, ठीक है ना, जिसको फिर से यूज़ किया जा सके. जैसे आप पेट्रोल यूज़ करते हो, ठीक है ना, पेट्रोल जला के आप और या कोयला जला के बिजली पैदा कर रहे हो. ओके, कोयला जल गया, यू थ्रो द ऐश, रेसिड्यू को आप फेंक देते हैं. अगर आप वाटर से यूज़ कर रहे हैं
तो वाटर को आप फिर से यूज़ कर सकते हैं, रीन्यूएबल। ठीक है, तो कंसिडरिंग द टुडेज सिनेरियो ऑफ पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, हर लोग, पूरी दुनिया ग्रीनर एनर्जी की तरफ मूव करना चाह रही है। तो गोल्डमैन को 16 ट्रिलियन डॉलर का स्कोप दिख रहा है। ओके, नाउ लुक एट दिस हेडलाइन, IAMAI to facilitate investments in electronics. Now what you have to focus is, you have to focus on IAMAI. What is IMAI? इंडस्ट्री बॉडी, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो आपके जीए में ये किसी भी दिन पूछा जा सकता है। और देखता हूँ मैं आपको कुछ और दिखा सकता हूँ कि नहीं। ओके, सो दैट विल बी ऑल। ओके, एंड गाइज आई होप यू आर गेटिंग योर पेपर। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी चीज़ पूछना है, प्लीज़ write in the comment box and please watch the full video. All right, so take care.